वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। दोस्तों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, हमने ऑलरेडी इस चैनल पे इंडियन फॉरेस्ट्स का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने जो है एमसीक्यू वहाँ पर डिस्कस किए हैं। हालांकि कुछ एमसीक्यूज वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, वो आज इस वीडियो में हम आप के सामने रखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना, ताकि आपका जो है इंडियन फॉरेस्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका पूरी तरीके से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड। आपको बताना है गिर फॉरेस्ट किस इंडियन स्टेट में है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर करेक्ट बन जाता है गुजरात। याद रखना, गुजरात में है गिर फॉरेस्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट है, द फॉरेस्ट्स इन सुंदरबन इज आल्सो कॉल्ड। अब सुंदरबन के साइड में जो फॉरेस्ट्स है उनको क्या कहते हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट्स उनको कहते हैं। याद रख लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ही इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द बेलो इज अ मैन मेड फॉरेस्ट इन इंडिया। मैन मेड फॉरेस्ट आपको बताना है इंडिया में कौन सा है। इवन ये जो फॉरेस्ट है इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट है, तो आपको बताना है कौन सा है। आपके पास 4 सेकंड है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट। याद रख लेना, नंदिनी फॉरेस्ट इंडिया का जो है मैन मेड फॉरेस्ट है। और कहाँ पे है ये भी याद रख लेना, ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, ये चीज़ें याद रख लेना, ये छत्तीसगढ़ में है। ये आप एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्ट अबंडेंट फॉरेस्ट इन बिहार। अब यहाँ पर बिहार के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आया हुआ है, एमसीक्यू है। तो आपको बताना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट्स किस टाइप के फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। आपके पास 4 सेकंड है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। क्योंकि ड्राई रीजन है तो वहाँ पर ड्राई फॉरेस्ट जो है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ देयर टोटल जियोग्राफिकल एरिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट्स कहाँ पर हैं। यहाँ पर उस स्टेट की टोटल जियोग्राफिकल एरिया, और उस टोटल जियोग्राफिकल एरिया में आपको सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पर मिजोरम यानी कि ए पार्ट जो है करेक्ट बन जाता है। ओके, ये चीज़ याद रख लेना। अब सेम टाइप का क्वेश्चन की तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको जो है क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अब यहाँ पर परसेंटेज की नहीं, जनरली जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है किस स्टेट में है, यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपको नहीं बताना है। तो यहाँ पर जो है डी पॉट यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, मध्य प्रदेश। याद रखना, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से तब जाके आपको करेक्ट करना है मिजोरम। याद रखें, तब मिजोरम यहाँ पर करेक्ट बन जाता है ऊपर वाले एमसीक्यू में, क्योंकि यहाँ पर मिजोरम में 90% जो है इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है 90% जो है अप्रोक्सीमेटली जो है फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। ये चीज़ें याद रख लेना। तो ये 2 एमसीक्यूज आपस में कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, ये चीज़ें याद रख लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कवर विद रेस्पेक्ट ऑफ इट इज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, अब यूटी की तरह ये यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है, अगर उसकी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी पॉट, यहाँ पर याद रख लेना, लक्षद्वीप है। ओके, लक्षद्वीप याद रखना। लेकिन अगर जनरली टोटल जो फॉरेस्ट कवर है तब जाके अंडमान एंड निकोबार करेक्ट बन जाता है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब की बात करें तब लक्षद्वीप यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। ये 2 टाइप के एमसीक्यूज अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। अब टीक फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 सेकंड है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी डैश ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब ये भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन दो तरीके से आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, द फॉरेस्ट कवर, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात की जाती है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है अप्रोक्सीमेटली 22% यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, बी पार्ट। लेकिन अगर यहाँ पर फॉरेस्ट कवर के साथ ट्री कवर भी होगा, द फॉरेस्ट कवर एंड ट्रीज इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी, अगर ट्री साथ में होगा तब जाके 22 नहीं, तब जाके अप्रोक्सीमेटली 24%, याद रख लेना। अगर फॉरेस्ट कवर के साथ ट्री भी होगा तब जाके 24, याद रखें 24 हम। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ही आपको बताना है तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली है वो है 22%, जो एग्जैक्ट है वो है 21.70% के आसपास इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है। तो ये दो एमसीक्यूज जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज खेतियार गिर, किस टाइप का फॉरेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहां पर करेक्ट बन जाता है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, इंपॉर्टेंट है। वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, कहां पे है? इंडिया का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपको बताना है किस स्टेट में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहां पर करेक्ट बन जाता है, देहरादून उत्तराखंड, याद रख लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अबुज मार्च फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अब मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। अबुज मार्च फॉरेस्ट है, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब आपको बताना है ये जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट टाइप है किस स्टेट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, याद रख लेना, छत्तीसगढ़, यहां पर करेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम्स में, तो आपको ये मिस नहीं करना है। अब आपको बताना है इंडियन स्टेट में सबसे हाईएस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट किस स्टेट में है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, वेस्ट बंगाल, याद रख लेना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द सरंदा फॉरेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल फॉरेस्ट इन एशिया। अब आपको बताना है सरंदा फॉरेस्ट किस स्टेट में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, करेक्ट बन जाता है, झारखंड, याद रख लेना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। ये जो एमसीक्यू है पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया है, तो इंपॉर्टेंट है। द शोला फॉरेस्ट्स आर ए यूनिक इकोसिस्टम फाउंड इन, अब शोला फॉरेस्ट आपको बताना है कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, याद रख लेना, ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखना, वहाँ पर भी इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रिपेयर्ड। अब पहली बार जो फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया की, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद फॉरेस्ट पॉलिसी जो है फ्रेम की गई, आपको बताना है कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहाँ पर याद रख लेना, 1952 यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा मैं, जो पहली यानी कि आज़ादी से पहले 1947 की पहली बात करें तो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1894 में हुई थी, इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुई तो फिर करेक्ट आंसर बन जाता है 1952। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, विच इज द स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट स्टेट कौन सी है जहां पर सबसे कम फॉरेस्ट पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, याद रख लेना। अगर पंजाब एंड हरियाणा भी होगा तब भी करेक्ट बन जाता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में सबसे कम फॉरेस्ट पाया जाता है। ये चीजें याद रखें, बी पार्ट करेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, याद रख लेना, इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द गिवन डेज। अब आपको बताना है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, याद रखना, 21 मार्च यहाँ पर करेक्ट बन जाता है सी पार्ट।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।